नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे दिन गंगा जल की बूंद की तरह बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आता है। दोस्तों, 2023 में इस साल माँ दुर्गा नौका की सवारी पर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी और भक्तों की पीड़ा को मुक्त करेंगी। माँ भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगी। दोस्तों, इस बार नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न कम न ज्यादा। पूरे 9 दिनों तक माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू होकर इसका समापन होगा 30 मार्च दिन गुरुवार को। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 22 मार्च सुबह 6:29 से सुबह 7:39 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा की प्राप्ति होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना ज्यादा प्राप्त होता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से यह सारी चीजें हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा निवास और माँ शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। इसलिए नवरात्रि आने से पहले घर से यह सारी चीजें फौरन ही हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होते हैं तो माता लक्ष्मी कभी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। फिर आप चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं आती हैं। ऐसे घर से देवी देवताओं भी हमेशा ही नाराज रहते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कुछ छूट न जाए और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता तो फैलाती ही है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और घर में कलेश बढ़ता है। और वहीं अगर उन्हें सही दिशा में सही स्थान पर रखा जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है और घर में सुख शांति बने रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार माना जाता है, लेकिन इसकी दिशा गलत हो और इसके सामने कोई ऐसी चीज रखी जाए जो नकारात्मकता फैलाती हो तो इससे घर में कलेश, बीमारियां और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी भी नहीं रखना चाहिए। यह चीजें तो होती हैं ऐसी जिससे कि कई तरह से समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर और घर के बालकों पर बहुत ही ज्यादा पड़ता है और परिवार के सदस्यों पर कई तरह की ये बुरा असर डालती हैं ये सारी चीजें और उन्हें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। तो चलिए, ऐसे में हम जानते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जो घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारे चैनल आजा भक्ति को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइए, साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बहुत ही गलत होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर देते हैं। गंदे पानी के जमाव होने से हैजा, पीलिया तथा कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है और यह राहु दोष उत्पन्न करते हैं। माँ लक्ष्मी इससे रुष्ट हो जाती हैं, शनि देव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए घर के सामने कैसा भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। इसे अगर हटा नहीं सकते हैं तो सीमेंट से ढक देना चाहिए। दोस्तों, वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता है। इससे धन नष्ट हो जाता है और गरीबी सर पर चढ़ जाती है। इसलिए नवरात्रि के पहले अगर आपके सामने गंदा पानी जमा है तो या तो उसे ढक दीजिए या अगर भर सकते हैं तो भर दीजिए।
दोस्तों नंबर 2, कांटेदार पौधे। दोस्तों कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने कांटेदार पौधे लगा देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधे को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता है। कांटेदार पौधे अगर आपके घर के सामने लगे हैं तो यह परिवार में चुभन का काम करती हैं, रिश्तों में दरारें पैदा हो जाती हैं। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनती हैं। घर के सामने या घर के बगल में भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती हैं, बल्कि राहु केतु का घर में प्रवेश हो जाता है। ऐसे घर में कलेश बढ़ता है, इसलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दे। इस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता है, सिर्फ पत्ते होते हैं, वो भी कांटों वाले। उसका घर के आसपास होना भी अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से तत्वों की संख्या बढ़ जाती है। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी का पौधा, हरी, लाल, पीली, गुलाबी फूलों के पौधे आकर्षित करने वाले पौधे लगाना चाहिए। यह माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों नंबर 3, कूड़ेदान। कूड़ेदान कुछ लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य द्वार के सामने रख देते हैं। घर के सामने रखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह बहुत ही कष्ट देता है, धन की हानि का सूचक माना जाता है, इसलिए ऐसा भूलकर भी ना करें। दोस्तों कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी का दिशा माना गया है। तो दोस्तों मुख्य द्वार के सामने झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि भी नहीं रखना चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो नवरात्रि आने से पहले अपनी इस गलती को सुधार दें, ताकि माता लक्ष्मी का, माता शेरोवाली का आपके घर में प्रवेश हो। दोस्तों नंबर 4, बिजली का खंबा। कई घरों के सामने बिजली का खंबा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा देता है। मुख्य द्वार के सामने खंबा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों नंबर 5, पेड़ पौधे। दोस्तों घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। वास्तु दोष उत्पन्न होता है, साथ ही साथ इससे सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता है। प्रातः काल घर के मुख्य द्वार के से सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश करता है, तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही साथ घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने कोई घना पेड़ पौधा नहीं लगाना चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता है। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होना चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों नंबर 6, बेल का चढ़ना। घर के सामने से बेल का चढ़ना वास्तु के अनुसार विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या इससे बढ़ती है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों नंबर 7, घर का दहलीज रोड से नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोड बहुत ही ऊंचा है और घर का दहलीज नीचा है। यह शुभ नहीं माना जाता है। यह शोक का कारक होता है। इससे शोक के समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियों और संकटों से घिरे रहेंगे। और घर के सामने मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है, बच्चों की पढ़ाई में सफलता नहीं मिलती है, घर के लोगों को किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार भी नहीं होना चाहिए, यह भी नुकसानदायक होता है। इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़े रहे छाये से भी वेद लगता है। हालांकि देखना होता है कि घर के ऊपर किस प्रकार की छाया पड़ रही है, किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उससे लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों नंबर 8, घर के मुख्य द्वार के ऊपर माता लक्ष्मी की तस्वीर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी की तस्वीर अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर माता लक्ष्मी की तस्वीर या माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें अलमारी के अंदर रखना चाहिए।
क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा ही घर के अंदर माना जाता है। आपके द्वार पर माता लक्ष्मी को कभी भी बाहर नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को हमेशा घर में स्थान देना चाहिए, घर के अंदर स्थान देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के बाहर माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं तथा धर्म की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती है। दोस्तों, नंबर 9, केले के पत्ते का बंधनवार। अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए केले के पत्ते का बंधनवार। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। ऐसे घर में सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती हैं। बंधनवार के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर को अपने साथ लेकर प्रवेश करती हैं और आपके घर का मुख्य द्वार आपको मालामाल बना देता है। घर का मुख्य द्वार घर के संबंध के बारे में बताता है, तो आपको भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास कचरा कभी भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को न मिल सके, आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलने को मिले। दोस्तों, घर के सामने, मुख्य द्वार के सामने सजावट के तौर पर ऐसे पौधे भी नहीं लगाना चाहिए जो एक दिन के अंदर मुरझा जाए, जैसे कि छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा भी अगर आपके घर के सामने है तो उसको वहां से तुरंत हटा दे। यह शुभ नहीं माना जाता है, मंगलकारी नहीं माना जाता है। और दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटे छोटे घंटियां लगा सकते हैं। यह मंगलकारी होता है। इसकी आहट जो होती है, इससे माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और नकारात्मकता की दूर भगाते हैं नकारात्मकता को। इसकी जो आहट होती है, ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार के सामने जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको इसका कितना ज्यादा फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखें, अपने घर के मुख्य द्वार के सामने या फिर चौखट पर रात्रि के समय या सायं के समय घर की महिलाएं बिल्कुल भी ना बैठे। जो महिलाएं घर के चौखट पर बैठती हैं, खास तौर पर शाम के समय में, सूर्यास्त के समय में, ऐसे घर में हमेशा ही दरिद्रता बनी रहती है और कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। प्राचीन काल से ही मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर के चौखट पर बैठता है तो आने वाले समय में उसे किसी गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी भी निवास नहीं करते हैं। दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं कि बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर गंदे जूते, चप्पल जो भी होते हैं मुख्य द्वार पर ही बिखेर कर रख देते हैं, फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि जंग लगा हुआ ताला या फिर पुराना ताला भी हो तो इसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया हो या जंग लग गया हो तो नया ताला लेकर आए, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताला लग जाता है, जो कि बहुत ही गलत होता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करे, माता लक्ष्मी का हमारे घर में निवास हो। तो सच्ची श्रद्धा से इस कमेंट बॉक्स में लिखे, माता लक्ष्मी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे घर में प्रवेश कीजिए, हमारे घर में निवास कीजिए। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर बने रहे। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।